कि जो कोटा में कोटा देने का बात कर रहे हैं, हमारी स्थिति को सुधारने का बात कर रहे हैं, तो ठीक है। जो अभी थोड़ा-सा ठीक लोग हैं, तो क्या सवर्ण लोग अपने परिवार का रिश्ता हमारे परिवार में कर सकते हैं? नहीं। हैं? तो फिर ये हमारे आरक्षण पे क्यों उन लोग का बार-बार नज़र है? ये बहुत गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत मानते थे, चंद्रचूड़ जी जो हैं, जस्टिस उनको हैं। कि नहीं अच्छा मतलब जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत इस टाइम में न्याय दिए हैं। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग कितने हैं जस्टिस करने वाले? कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? कितने लोग हैं हाई कोर्ट में? नहीं, ना कॉलेजियम तो सिस्टम ऐसा है कि ना वो कभी एलएलबी का डिग्री किया है, ना जज का पढ़ाई किया है और डायरेक्ट जाके रिश्ते में रिश्ते जोड़ के जज के लोग ही जाके कॉलेजियम सिस्टम में बैठ रहे हैं। पहले तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए। यही ना गलती हो रहा है, यही कॉलेजियम सिस्टम का एक तो गलत उपयोग किया जा रहा है। ये राज्यसभा और लोकसभा का जो चीज है वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है। पहले तो यही गलती है, एकदम ही अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी को किसी तरह दबाने का काम किया जा रहा है, खत्म करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, देश की बड़ी अदालत कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा जो है हमला बोलने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक राज्य जो है अपने राज्य में आरक्षण के जो एससी का आरक्षण है उसमें कोटा में कोटा बना सकते हैं। इसको लेकर अब पूरे देश भर में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर आपको बता दूं, हमारे पास मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के धाकड़ नेत्री और ये गया संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। नाम है सुषमा कुमारी जी। स्वागत है पहले। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग मीडिया बंधुओं को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप लोग ऐसे-ऐसे मुद्दे को तुरंत आगे दिखाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राज्य सरकार को ये इजाज़त दे दिया है कि राज्य जो है अपने स्टेट में कोटा में कोटा बना सकते हैं, क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आरक्षण को लगातार खत्म करने की बात हो रही है। देखिए, हम इस पे ये कहेंगे कि आरक्षण किस लिए दिया गया, पहले इसलिए सोचना चाहिए कि क्यों ये आरक्षण दिया गया है। ये मेन तो चीज़ छुआछूत को मिटाना था, जाति भेद था इसमें। तो आज आरक्षण पे बात कर रहे हैं और कोटा में कोटा देने का बात कर रहे हैं, तो इस पे सोचना चाहिए कि जो कोटा में कोटा देने का बात कर रहे हैं, हमारी स्थिति को सुधारने का बात कर रहे हैं, तो ठीक है। जो अभी थोड़ा-सा ठीक लोग हैं, तो क्या सवर्ण लोग अपने परिवार का रिश्ता हमारे परिवार में कर सकते हैं? नहीं। हैं? तो फिर ये हमारे आरक्षण पे क्यों उन लोग का बार-बार नज़र है? ये बहुत गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत मानते थे, चंद्रचूड़ जी जो हैं, उनको कि नहीं अच्छा मतलब जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत इस टाइम में न्याय दिए हैं। ये कतई मतलब सही नहीं है, ये बहुत गलत है। इनको वापस लेना चाहिए ऐसे फैसला को। जी। इस फैसले पर पूरे देश भर विरोध है। उसमें 7 जजों की बेंच थी जिसमें एक दलित जज थे। वो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू हो जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि जो दलित है, आदिवासी हैं, अगर वो मतलब संपन्न हो गए तो उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो क्या कहिएगा? दलित जज हैं, ऊपर से इस तरीके से बयान दे रहे हैं। हम तो कहेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? जज का बेटा ही क्यों जज बन रहा है? हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग कितने हैं जस्टिस करने वाले? कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? कितने लोग हैं हाई कोर्ट में? कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है कि ना वो कभी एलएलबी का डिग्री किया है, ना जज का पढ़ाई किया है और डायरेक्ट जाके रिश्ते में रिश्ते जोड़ के जज के लोग ही जाके कॉलेजियम सिस्टम में बैठ रहे हैं। पहले तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए। पहले उस पे तो नज़र रखें, हमारे इधर क्यों नज़र रख रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम नहीं होता तो इस तरीके से जज नहीं आते चुनकर और इस तरीके से फैसले नहीं सुनाते? जी, बिल्कुल, बिल्कुल कंपटीशन होना चाहिए। जैसे आईएएस का कंपटीशन हो रहा है कि आईएएस का कंपटीशन क्वालीफाई करके लोग जा रहे हैं, वैसे कॉलेजियम सिस्टम में कंपटीशन कीजिए। उसमें हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के सभी समाज के लोग जाएँगे, तब ना जाकर के अच्छा न्याय दिया जाएगा। अब जो चोर है उसी के हाथ में हमारा संविधान है, वो क्या हमको न्याय देंगे? वो भी कॉलेजियम सिस्टम से गए हैं, यही सबसे तो पहले बहुत बड़ा गलती चीज़ है। बिल्कुल। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो ये सवाल उठा रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम, पूरे देश के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि ये आरक्षण को तो बांटना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जज हैं, जस्टिस हैं, उनके उनमें होनी चाहिए क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं बहाल होकर।
कोई एग्जाम नहीं है, कोई इनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है। जज का बेटा जज बनता है, जस्टिस का बेटा जस्टिस बनता है, और यही सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से फैसले लोग जो है चुन कर आते हैं, तो बिना सोचे समझे जो है फैसला देते हैं। एक बात और मैडम, कहा जा रहा है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर दिया है, ये फैसला जो है लोकसभा और राज्यसभा को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो यही ना गलती हो रहा है, यही कॉलेजियम सिस्टम का एक तो गलत उपयोग किया जा रहा है। ये राज्यसभा और लोकसभा का जो चीज है वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है। पहले तो यही गलती है, एकदम ही अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एसी एसटी ओबीसी को किसी तरह दबाने का काम किया जा रहा है, खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये बहुत, अगर देखिए स्टार्ट ही करना था तो मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस है, जो उनके उसी वर्ग में भी बहुत सारे ऊपर नीचे के लोग हैं, बहुत उसमें दायरा है कम बेसी के, गरीबी अमीरी का, वहीं से शुरुआत करते। मान लेते हैं किसी के पास 500 बीघा जमीन है, ठीक है, उसी समाज के लोगों के किसी के पास 2 बीघा भी जमीन नहीं है, तो स्टार्टिंग तो वहां से करना चाहिए। पहले वो लोग को अपने दायरे में लाइए ना, फिर वहाँ से शुरू कीजिए, फिर हम लोग के यहाँ आइए। कहे कि हमारा स्थिति तो बहुत खराब है। अभी लोग कह रहे हैं कि एसी एसटी ओबीसी के लोग बहुत आगे जा चुके हैं। अभी गांव में आप चलिए, गांव में हम दिखाएंगे कि कितने गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, और छुआछूत से अभी भी कितने लोग जूझ रहे हैं। आईएएस बन चुके हैं, बीडीओ बन चुके हैं, बीपीएससी अच्छा क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ छुआछूत किया जा रहा है। मतलब जाति से मिला आरक्षण सबको दिख रहा है, लेकिन जाति से मिला शोषण किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जाति सबको मतलब दिख रहा है कि आरक्षण है, लेकिन हम कह दे रहे हैं कि ठीक है हमारा आरक्षण खत्म कर दीजिए ना, लेकिन हमारे जाति को आप ले लीजिए, बिल्कुल अपने जाति हमें दीजिए। तो जाति के लिए तो देख रहे हैं कि नहीं ये जाति है, आरक्षण पे नजर उठा रहे हैं कि आरक्षण है, आरक्षण है, आरक्षण के कहीं बात कर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि कितने सालों से हमारे समाज को दबाया जा रहा है। आज भी आज़ादी के 75 साल हो गया है, सभी पार्टियां के लोग, बीजेपी अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन देख रही है गाँव में किस तरीके से अभी गरीबी चल रहा है। लोग ऐसे भी हैं जो खाने के बिना सो जा रहे हैं। आज के डेट में ऐसा है, अगर नहीं आपको पता है तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग अभी जी रहे हैं। तो क्या कहिएगा मैडम, अगर जो 7 जजों का बेंच इस तरीके से फैसला सुनाया है, तो क्या लगता है अगर उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग रहते, जज रहते, तो क्या इस तरह का फैसला आता? बिल्कुल नहीं आता। हमारे समाज के वहाँ लोग रहते हैं तो वो हमारे बातों को देखते हैं ना कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ये तो हमारे समाज के वहाँ लोग ही नहीं है, सब वही है, सवर्ण समाज के लोग हैं, रिश्ते नाते वाले लोग हैं। ये भी नहीं है कि क्वालिफाई करके गए हैं। अगर ऐसा दिए हैं चंद्रचूड़ जी फैसला, तो उनके पिताजी जज थे, वो भी आज जज हैं, तो पहले तो ये उन पे लागू होता है ना, अपने पे क्यों नहीं लागू किए? ये तो बहुत गलत फैसला दिए हैं, इनको वापस लेने चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग का मांग है पूरे एसी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का कि उनको ये फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो विद्रोह होगा, गृह युद्ध हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 को जिस तरीके से पूरा चक्का जाम किया गया था भारत को, उसी तरीके से जी बिल्कुल ऐसे ही जाम किया जाएगा। अच्छा, इसको लेकर सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो जमकर विरोध कर रहे हैं। आपकी बहन जी भी जो है ट्वीट करके इसको विरोध करने का काम किए हैं। चंद्रशेखर आजाद हो गए, सत्ता पक्ष में चिराग पासवान है, वो भी विरोध किए हैं, तो सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और जो एसी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं जो दूसरे पार्टियों में चाटुकारिता का जो काम कर रहे हैं, अभी उन लोगों को आंखें खुलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अगर हमारा आरक्षण खत्म हो जाता है तो क्या उस कुर्सी पे वो बैठ सकता है, वो रह सकता है? तो अभी उन लोग को सोचने वाली बात है कि हम लोग कहाँ हैं। अभी उन लोग को उस पार्टी से इस्तीफा दे के हमारे पार्टी के तरफ आना चाहिए, बहन जी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहन जी ही इस चीज को सही ढंगों से लेके चल सकती हैं। क्योंकि बहन जी हमारे बाबा साहेब के संविधान को आगे सही ले जाने वाली एक बहन जी ही हो सकती हैं, बाकी कोई नहीं। सब नौटंकी करता है कि हम संविधान, अभी देखें ना लोकसभा के चुनाव में सभी लोग संविधान लेके घूम रहे थे कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, आरक्षण बचाना है। आज आरक्षण कहाँ बच रहा है? और ये आज हमला हो रहा है, राहुल गांधी चुप हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव चुप है, बिहार के राजद वाले सब लालू प्रसाद चुप है। क्या ही लोग कर रहे हैं? संविधान लेके घूम रहे थे कि हम लोग संविधान बचाने वाले हैं, संविधान। आज हमारा आरक्षण का हनन हो रहा है, कहाँ ही लोग सोए हुए हैं। वो सिर्फ दिखावापन था, वोट लेने का एक जरिया था। बिल्कुल यही हम कहेंगे अपने एसी एसटी ओबीसी समाज के भाई बहनों से कि आप लोग बारीकी से सोचिए। आप लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि हमारे संविधान को हम लोग बचाने आए हैं। हमारे संविधान को बचाने वाले केवल एक बात मात्र बहन कुमारी मायावती जी हैं, बाकी और कोई नहीं है। सिर्फ हम लोग का ठगने का काम किया जा रहा है, हमारे वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। संविधान के नाम पे वोट लेकर के आज देखिए हमारा आरक्षण बचाने का बात हुआ, आज
आज हमारा आरक्षण बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं, अभी एक आधे महीना फैसला हुआ, सरकार बने हुए, आज कहाँ फैसला आया। कांग्रेस का भी सारे नेता, बहुत सारे नेता लोग हैं जो बीजेपी में चले गए, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट भी उससे मिली हुई है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी, उनको इस पे लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो हमारे हित के लिए काम करते तो हमारे हित में बात करते, तो उस पे कह रहे हैं कि वो ठीक है, उनका भी हम भाषण सुने हैं अभी। तो दोस्तों, दलित आदिवासी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने का काम किया है, आपको बता दूं उसका बेस आर्थिक जो है आधार लिया है। जबकि दोस्तों, जब संविधान बनाया गया था और जो दलित आदिवासी थे उनको आरक्षण दिया गया था, तो आरक्षण का बेस आर्थिक आधार नहीं था। आरक्षण का बेस जो कि ये था कि जो व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे है, उसको जो है समानांतर पंक्ति में लाने के लिए जो है उन्हें एक पंक्ति में बैठाने के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो आर्थिक बेस पर है, और इसमें फैसला में ये है कि अगर कोई एक पीढ़ी संविधान का लाभ ले ली तो फिर दूसरी पीढ़ी संविधान का लाभ नहीं ले सकती है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, चिराग पासवान हो, मतलब सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, बहन जी की पार्टी के बीएसपी की बड़ी नेत्री है बिहार की, और इन्होंने भी जो है इसका विरोध करने का काम किया, और कही है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर वापस नहीं लिया जाता है तो सड़कों पर विद्रोह देखने को मिलेगा।